नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर जाकर टिक गई हैं। जैसा कि बीते कुछ दिनों से लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी के प्रेम कुमार ही इस बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, लेकिन देखिए अब नई खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया, यानी बीजेपी के खाते में गया, उसके बाद अब ये कयास निकलकर सामने आ रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जनता दल यूनाइटेड ने अभी से निगाहें गड़ा ली है और वो किसी भी हाल में विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी को नहीं देना चाहती है। अब देखिए, जहां नई सरकार बन गई है, नीतीश कुमार इस सरकार के मुखिया हैं, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं सुगबुगाहट नहीं है, कहीं चिंगारी लगती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन देखिए, घर के अंदर लड़ाई तेज है और वो लड़ाई विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी की लड़ाई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अड़े हुए हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार इसको लेकर बातचीत चल रही है। अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसी कारण से अब तक विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर दोनों ही पार्टियों में गठबंधन की खींचतान हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार जब 2005 में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से लेकर 2020 तक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर हमेशा ही जेडीयू का ही नेता बैठा, जेडीयू का ही विधायक बैठा। 2005 से 2015 तक उदय नारायण चौधरी, जो इमामगंज से चुनाव जीत कर आते थे, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता थे, जेडीयू के एक फेमस दलित चेहरा थे, खासकर मगध के क्षेत्र में। वो चुनाव जीत कर आते थे और 2005 और 2010 दोनों ही बार वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे एनडीए की सरकार में। 2015 में जब महागठबंधन आई तो उदय नारायण चौधरी इमामगंज में जीतन राम मांझी से चुनाव हार गए और नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन की नई सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भूमिहार समाज से आने वाले विजय चौधरी को नीतीश कुमार ने बैठाया। विजय चौधरी जो सराय रंजन से चुनाव जीतते हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक है। 2-2.5 साल महागठबंधन के साथ सरकार चली, उसके बाद नीतीश कुमार 2017 में पाला बदल फिर एनडीए के साथ आ गए, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर विजय चौधरी ही बने रहे। 2020 का चुनाव हुआ, एनडीए में नीतीश कुमार रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा और रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया। बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनी, आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, एक सीट सिर्फ ज्यादा था उसका बीजेपी से, और नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी बन गए, 43 सीट था। तो बीजेपी का दबदबा था, तो बीजेपी की संख्या भी लगभग डबल थी जेडीयू से। तो 2020 के चुनाव के बाद पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी विजय कुमार सिन्हा के पास चली गई। विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच सदन के अंदर कई बार टकराहट भी देखने को मिली। नतीजा यह हुआ कि 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ गए। उस समय भी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार के पास नहीं गई और अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, सिवान से विधायक होते थे, इस बार हार गए मंगल पांडे से, वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। फिर नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर 2024 की शुरुआत में एनडीए में आ जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बन जाते हैं और अध्यक्ष की कुर्सी जाती है बीजेपी के ही खाते में। नंदकिशोर यादव चुनाव जीतकर पटना साहिब से लगातार जीत रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष का वो चुनाव जीतकर अवध बिहारी चौधरी विपक्ष से खड़े थे, उनको हराकर
वो अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होते हैं। अब 2025 आया, 25 में नंद किशोर यादव को टिकट बीजेपी ने दिया नहीं, उनके जगह किसी और को उतारा और प्रचंड जीत के साथ एनडीए ने सरकार बनाई है। 202 सीटें हैं, लेकिन एक बार फिर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, 89 विधायक हैं, जेडीयू 85 विधायक हैं, लेकिन जेडीयू का कद उतना कमजोर नहीं है इस बार, जो 43 विधायक वाला था, इस बार 85 है। और इसी वजह से जेडीयू इस बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर अड़ गई है। खबर तो यह है कि नीतीश कुमार ने इसी शर्त पर गृह विभाग छोड़ा है कि अध्यक्ष की कुर्सी उनको चाहिए। वो विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना ही नेता बैठाना चाहते हैं, क्योंकि आगे का जो भविष्य है राजनीतिक, वो जेडीयू के लिए भी अहम होने वाला है। नीतीश कुमार किस तरीके से आगे भविष्य की राजनीति करने वाले हैं, वैसे परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत अहम होगी। खासकर अगर नीतीश कुमार ने कभी पाला बदलने का सोचा, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या अधिक है, साथ में लोजपा रामविलास के, चिराग के 19 विधायक हैं, तो प्रभाव कहीं ना कहीं बीजेपी का इस सरकार में ज्यादा है, क्योंकि गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी के पास है, वो बीजेपी के करीब वाले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जिसके पास होगी, उसका प्रभाव आगे की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी वजह से नीतीश कुमार इस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अड़ गए हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखिए, प्रेम कुमार के नाम की खूब चर्चा चल गई। गया टाउन से 9 बार के विधायक हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं सदन के अंदर, और प्रेम कुमार बनेंगे तो बीजेपी के होंगे। जाहिर है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की बात उनको सुननी होगी, बीजेपी की रणनीतियों को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि है बहुत शालीन, बहुत सुलझे हुए नेता, लेकिन बीजेपी कैडर के हैं और बहुत पुराने, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो प्रेम कुमार की चर्चा जरूर छिड़ी है, कहा गया कि लगभग तय हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद अब देखिए धीरे धीरे खबरें छनकर आ रही हैं कि अभी अध्यक्ष की कुर्सी पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, अभी लड़ाई चल रही है। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आग लगी हुई है, ना धुआं छूटेगा ना चिंगारी नजर आएगी, लेकिन आग लगी है, ये भयंकर आग लग रही है। और बीजेपी जेडीयू में से कोई भी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू का कहना है कि विधान परिषद में तो सभापति आप ही का है, तो अध्यक्ष की कुर्सी विधानसभा में छोड़िए। बीजेपी का कहना है नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, बड़ी पार्टी तो हम ही हैं, और वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार हैं तो उनको अध्यक्ष की कुर्सी दीजिए। अब इसी का खींचतान चल रहा है, और इसी वजह से अब तक जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना था, वो अब तक आधिकारिक तौर पर उसका लेटर जारी नहीं है। कई तारीखों को लेकर खबरें हैं, लेकिन आधिकारिक लेटर अब तक जारी नहीं हुआ है। जिस विशेष सत्र में नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को या कई विधायकों को प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाएंगे, और शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। जाहिर है प्रचंड बहुमत है एनडीए के पास, तो अगर एक नाम निर्धारित हो जाएगा तो निर्विरोध वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन से कोई खड़ा किया जाएगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि संख्या बल तो बिल्कुल ही नगण्य है और लड़ाई लायक तो है ही नहीं। अब देखिए, जेडीयू से जिन नामों की चर्चा चल रही है, उसमें आलमनगर से जो विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष भी हैं, उनके नाम की भी खूब चर्चा है कि इस बार उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक नाम की चर्चा है जो समस्तीपुर से चुनाव जीती हैं, अश्वमेघ देवी, पूर्व सांसद भी हैं और महिला चेहरा के तौर पर कुशवाहा समाज से आती हैं। उनके नाम की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर महिला को बैठाया जाए, तो अश्वमेघ देवी का भी नाम है। और झाझा से जो 6 बार के विधायक हैं, फिर चुनाव जीते हैं, दामोदर रावत, इनके नाम की भी चर्चा है। इन्होंने आरजेडी के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण यादव को लगभग 6-7 हजार से चुनाव हराया है, इनके नाम की भी चर्चा है।
बीजेपी में केवल एक नाम की चर्चा है और वो है प्रेम कुमार, गया टाउन के विधायक हैं। तो बीजेपी और जेडीयू में जो लड़ाई है वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए छिड़ी हुई है और अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, कब तक जाएगी, दोनों पार्टियों के बीच में कब तक समझौता इसको लेकर हो जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दोनों ही जो बड़ी पार्टियां एनडीए की हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी, इनका भरोसा जो है वो डमाडोल है एक दूसरे पर, और इसीलिए दोनों के दोनों जो पार्टियां हैं वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखना चाहती हैं। कितना भरोसा गठबंधन में ये दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर कर रही हैं कि आगे का भविष्य जो है वो कैसा होगा, कौन सा खेल कौन खेल देगा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास रहेगी तो उनके लिए राह आसान होगा। विधानसभा के अंदर विधायकों को मान्यता देना, सदस्यता रद्द करना, ये सब को लेकर उनके पास पावर ज्यादा होगा। और जोड़ तोड़ तो होना ही है, महागठबंधन में भी होगा, खलबली तो शुरू हो गई है। तो जोड़ तोड़ का हिसाब जो होगा वो आगे आने वाले राजनीति जो है बिहार में वो आपको खूब देखने को मिलेगा। और खासकर वैसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का पावर जो है वो प्रभाव छोड़ता है, प्रभाव रखता है। हमने देखा पिछले साल जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में आए, कितने लोग इधर से उधर हुए, विधानसभा अध्यक्ष चुपचाप शांत बैठे रहे, किसी की सदस्यता तो गई नहीं। लेकिन आगे आने वाले समय में होगा। और बीजेपी जेडीयू में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ लगी हुई है। नीतीश कुमार की कोशिश है कि दूसरे पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपने में लेकर आए और बड़ी पार्टी बने। बीजेपी का भी यही इच्छा है कि और संख्या बढ़ाएं। तो दोनों इस होड़ में भी लगे हुए हैं और भरोसा भी दूसरे पर नहीं है इन दोनों गठबंधन के दलों को। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी वो हर हाल में अपने पास चाहते हैं, क्योंकि राज्यपाल तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और जाहिर है कि उनका आप कह सकते हैं कि वो निष्पक्ष हैं। ज्यादा कुछ उनके निष्पक्षता पर हम लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी राज्यपाल होता है तो उसका लगाव केंद्र सरकार से होता ही है, क्योंकि वही उनको नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल भी उनका, विधानसभा अध्यक्ष भी उनका। तो बीजेपी का डोमिनेशन गठबंधन में बहुत अधिक होगा। और आगे आने वाले राजनीतिक भविष्य की बात करें तो जेडीयू अगर कुछ इधर उधर भी करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए आसान नहीं होगा अगर अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास से निकल जाए, क्योंकि वो तो पहले से निकली हुई है। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं और उनकी पार्टी चाहती है कि अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास रहे। अब देखना है कि दोनों दलों के बीच समझौता क्या होता है और विशेष सत्र कब तक बुलाया जाता है। बन रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।